एंड इन दिस सेक्टर BFSI वेयर यू Yeah. स्पेशलाइज इन, तो अभी ऐसे कौन से थीम्स है या कोई ऐसे कंपनीज ऑफर्स विदाउट रिकमेंडेशंस Yeah. कि आप बुलिश हो एंड व्हाई? Yeah. So none of this what we discuss is Yeah. the stock Yeah. recommendation. Of course, investors should consult their financial advisors before doing any stocks. So from my perspective, as I said, I categorize them into different perspectives. Larger private sector banks is where chunk of the money should be, where they provide stability of returns and stability stock price perspective as well. So likes of HDFC, ICICI, SBI, Kotak, uh, Axis. तो that is where a chunk of your BFSI money should be. अगर आप किसी म्यूचुअल फंड का भी देखोगे ना पोर्टफोलियो, तो उनका भी चंक ऑफ मनी उधर ही होता है, हमेशा उधर ही होगा, बिकॉज वो स्टॉक्स कैसा है ना, वो मार्केट नीचे भी जाएगी ना, उन स्टॉक्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है. सो 60-70% ऑफ योर मनी शुड बी देयर, राइट. 10-20% ऑफ योर मनी शुड बी इन स्मॉलर बैंक्स. अब स्मॉलर बैंक्स में आप चूज कर लो कौन है, वो फेडरल है या वो IDFC फर्स्ट बैंक है या फिर सिटी यूनियन बैंक है या फिर DCB बैंक है, कोई भी है वो आप चूज करो, राइट. नो स्टॉक रिकमेंडेशंस पर से. कंपनीज दैट आर डूइंग वेल from a business perspective, IDFC is doing well, Federal is doing well, CSB is also doing well. These are 3-4 smaller banks that are doing well, ठीक है. 20% इधर होना चाहिए. Last 20% should be in NBFCs. NBFCs where proven moat है, proven companies है वो, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. For me, it could be Bajaj Finance. It can be likes of Bajaj Finance. So no stock recommendation. Bajaj Finance is doing pretty well. Chola is doing pretty well. Cholamandalam Finance is doing pretty well. They have been one of the most consistent companies out there. So they are doing pretty well. So last 15-20% NBFC में higher delta के लिए होना चाहिए, right? अभी राइट नाउ कोई एसेंट्रिक रिटर्न देख रहा है, कोई बहुत फास्ट रिटर्न देख रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत बीटिंग हुई है. Stocks are available at 0.8 times, 1 time price to book. So that is where investors need to look at, where they feel that मैनेजमेंट्स जो है वो सेल थ्रू कर सकती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, और इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ही वहाँ पे इन्वेस्ट करें. माइक्रो फाइनेंस मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल लो, या फिर NBFCs भी माइक्रो फाइनेंस में लेंड करती है, तो वहाँ पे जहाँ पे वैल्यूएशन 1 टाइम प्राइस टू बुक से नीचे है. कौन से एग्जाम्पल? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल उज्जीवन है, एक्विटास है, ये सब लोग स्मॉल माइक्रो लेंडिंग ही करते हैं. बंधन है, अरमान फाइनेंशियल है, वो NBFC है. ऐसी कंपनीज है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को स्टडी करना चाहिए इन कंपनीज को, एंड जब उनका वैल्यूएशन 0.8 टाइम 1 टाइम प्राइस टू बुक हो जाए तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. एंड लास्टली कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर हो ना, तो देन ही कैन लुक एट स्टॉक्स लाइक इंडसइंड बैंक, वेयर इंडसइंड बैंक के अंदर एसेंट्रिसिटी है, प्रॉब्लम्स है, बट उसको टाइम लगेगा सॉल्व होने में. इट विल टेक मिनिमम 1 or 2 years फॉर इंडसइंड बैंक प्रॉब्लम टू गो अवे. इट इज अ स्टार्ट ऑफ अ क्लीन अप. इट विल टेक टाइम, बट दैट इज फॉर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स पर से. तो मार्केट में कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, 99% है ना, उनको रिस्क नहीं चाहिए, राइट. उनको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनको उनके पास पावर भी नहीं है एनालिसिस करने की, राइट. अगर किसी का काम IT का काम है तो वो IT का काम ही करेगा, वो स्टॉक्स में नहीं जाएगा, राइट. ये वो 1% लोगों के लिए जो स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, जिनका रिस्क प्रोफाइल हायर है, तो वो ऐसे एज ऑफ टुडे. सो दिस विल चेंज 3 months 6 months डाउन द लाइन एज द मार्केट रियली मूव्स. सो एज ऑफ टुडे, this is how you should approach that. 60-70% should be there, should be in the larger banks. 15-20% you put in smaller private sector banks, and 15-20% you put in NBFCs. And that's how you should model your portfolio around. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.